हिलाए मत। चलो देखो ये हो गया। और अब तू लोग नहीं बताएगा, ये बताएगी। ऋग्वेद सामवेद उसके बाद कौन था? यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो लिखे थे उसका नाम बताइए, मतलब कि ज्ञाता का नाम, ज्ञाता। और इसका बताइएगा उपवेद, उपवेद और उसका ज्ञाता का नाम। ठीक है, जल्दी फटाक से बताइए। जब तक लिख ले रहे तब, जब तक बता लिख रही है। चलिए, आपको याद है कि नहीं याद है? चलिए, हो गया नहीं साहब। टोटल कितने उपवेद थे? 4 उपवेद थे। 4 वो क्या थे? वेद थे। और इसमें 6 वो था, मतलब कि ये ज्ञाता लोग। इसमें मतलब कि ग्रंथ कौन? ग्रंथ, ग्रंथ। और पुराण जो था वो 5वां वेद था। पुराण सब क्या है? 5वां वेद है। हम ये वाला कल का जो पढ़ाए थे ना वो पूछ रहे थे, आपको समझ में नहीं आया? आप खाली ये बताइए कि यजुर्वेद के, यजुर्वेद में किस चीज की जानकारी मिलती है? यजुर्वेद में तुम लोग ने बताया, बताए यजुर्वेद में किस चीज की जानकारी मिलती है? यजुर्वेद में 2 चीज था जिसकी जानकारी मिल रही थी। धनुर्वेद वो तो ठीक है, जानकारी किस चीज की मिलती है? इसमें यजुर्वेद, यजुर्वेद में किस चीज की जानकारी मिलती है? जैसे ऋग्वेद में ऋचाओं यानी मंत्रों की जानकारी मिलती है ना, यानी कि जो गायत्री मंत्र है वो गायत्री मंत्र किससे रिलेटेड है? रिलेटेड किससे है? ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में मंत्र है गायत्री मंत्र, वो गायत्री मंत्र किस भगवान से रिलेटेड है? सूर्य भगवान से। ठीक है, सूर्य भगवान से रिलेटेड है। धनुर्वेद नहीं पूछ रहे हैं आपसे, आपसे हम पूछ रहे हैं कि यजुर्वेद में किस चीज की चर्चा है? इतना देरी लगता है? यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है, यज्ञ की चर्चा है ना? भूल जा रही है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आवाज नहीं जा रहा है क्या? आवाज तो जा रहा होगा। चलिए देखिए, क्या पढ़ते हैं बबुआ? जियोलॉजी, जियोलॉजी यानी भूगर्भ विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। हो गया बात? भूगर्भ विज्ञान। चलिए देखिए, भूगर्भ विज्ञान। इधर देख, जितना हम लोग अगर पृथ्वी के ऊपर जाते थे 165 मीटर ऊपर तो क्या होता था? 1 डिग्री कम था तापमान में। लेकिन अगर 32 किलोमीटर अंदर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी। सॉरी, हाँ 32 मीटर, 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 मीटर क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी होगी। किसमें? टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, इसमें और क्या होगा भाई? तो इसमें आपका दबाव बढ़ेगा। दबाव, दबाव मतलब क्या होता है? प्रेशर, प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि आप लोग फिल्म देखे होंगे द गाजी अटैक। द गाजी अटैक में जब पानी का प्रेशर पड़ता है तो एक नटवा बोल्टवा खोल के निकल जाता है।
तो पानी का भी प्रेशर होता है। समझ में आया? पानी का प्रेशर कब पता चल जाएगा? जब एकदम डीपली चल जाइए। इसीलिए जो मछलियां होती हैं, मछलियां भी क्या करती है ना, बहुत डीपली नहीं जाती हैं, क्योंकि बहुत डीपली जाएंगी तो पानी का प्रेशर होगा और उनका फेफड़ा फट के निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पानी का प्रेशर ज्यादा अंदर में भी होता है। और इसमें क्या होता है भाई? घनत्व। घनत्व मतलब क्या होता है? डेंसिटी। घनत्व, घनत्व का मतलब डेंसिटी। ठीक है, इसमें डेंसिटी भी होती है। तो एडवर्ड स्वेस बोल के एक तो वैज्ञानिक थे, एडवर्ड स्वेस। इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भागों को बताया। तो अब हम लोग पढ़ रहे, जो हम पृथ्वी उस समय तो बताए थे, लेकिन पृथ्वी का ऊपरी भाग। तो जैसे देखो, ये मान लो कि वो तरबूजा है, तरबूज, वाटरमेलन। इसको काट के निकालेंगे तो देखना ऊपर से ही भाग ऐसे काट के निकालेगा, निकालता है कि नहीं? अब ऊपर से खोल पूरा बीचों बीच नहीं काटेगा, देखना ऊपर से काट के ऐसे निकालेगा। उसको कहा जाता है भू प्रॉपर्टी। क्या कहता है? भू प्रॉपर्टी। ये वाला कहा जाता है इसको भू प्रॉपर्टी। ऊपर में इसी जगह पर हम लोग रहते हैं भाई। इसको काट के निकाला तो क्या पृथ्वी को काट के निकाल पाएगा? नहीं। जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त कैलिफोर्निया में, ठीक है, मेरियाना गर्त है, तो वो गर्त से पता चला कि पृथ्वी के अंदर अभी भी क्या है? आग है। अब पृथ्वी पहले कैसी थी? आग की बनी हुई थी। तो इसमें 3 पार्ट निकाले गए, इसके 3 पार्ट निकाले गए। ये समझ में आया? 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री पे प्लस हो जाएगा। अब इसका थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। एडवर्ड स्वेज ने इसमें भूकंप से भी पता चला, भूकंप के कारणों से पता चला, ज्वालामुखी से पता चला, ज्वालामुखी यानी वोल्केनो से भी पता चला कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम लोग नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो हम पृथ्वी का अंदर वाला भाग ले लेते हैं। तो इसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में? 3 भाग में। शायद सर आप लोग को पढ़ाए होंगे। क्रस्ट, मेंटल और बताते हैं। ये क्या था? सियाल। सियाल का मतलब क्या? सिलिकॉन, आर्गन, एल्युमिनियम। हाँ, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और ये किसका था? सीमा। और ये किसका था? नीफे। नीफे। फे का मतलब क्या होता है? लोहा, यानी फेरस यानी आयरन। ठीक है, सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और ये कौन होता है? सियाल। ठीक है, तो एडवर्ड कौन बताए थे? स्वेज। स्वेज ने इसको 3 भागों में बांट दिया था। और इस सियाल ने कहा था कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें ऐसी क्या चीजें हैं, ये बताए थे सियाल में। क्या है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन। अम्लीय है यानी एसिड है। इसमें क्या है? एसिड, एसिड की मात्रा पाई जाती है इसमें। सीमा में क्या पाया जाता है? बेस यानी क्षार। क्या पाया जाता है? क्षार। और नीफे में क्या पाया जाता है? यानी लोहा। आयरन पाया जाता है यानी लोहा। याद रहेगा, इसमें ही ज्यादातर लोहा पाया जाता है। वोल्केनिक यानी वोल्केनो कहाँ से उठता है? नीफे से उठेगा, सीमा से उठेगा कि सियाल से उठेगा? हाँ, सीमा से उठता है। जितने भी वोल्केनो यानी ज्वालामुखी कहाँ से उठते हैं? ज्वाला सीमा से उठता है। नीफे में नहीं है, नीफे में केवल लोहा ही लोहा है। लोहा को जब गला देगा ना, हाँ, लोहा को जब गला देगा ना, तब यहाँ से क्या उठता है? सीमा। यहाँ से लावा उठते लगता है और यहाँ पर जाकर फूट जाता है। तो यहाँ से जब उठेगा तो इसको कहा जाता है मैग्मा, और जब बाहर निकल के सूख जाएगा तो कहा जाता है लावा। इसका बारे में आएगा, पहले इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है भाई? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ये सबसे पहली परत होती है। ये क्या होती है? पहली परत। इसका मोटाई लगभग पूछता नहीं है। अगर आपको मोटाई भी बहुत खखोर के पूछेगा तो मोटाई पूछ देगा तो 300 से 500 किलोमीटर, 300 से 500 किलोमीटर की होती है। ठीक है, इतना नीचे होता है 300 से 500। ये होता है तुम्हारा 600 से 900, 600 से 900। और ये होता है 1000 से 1500 किलोमीटर, सबसे अंदर। ठीक है, ये सब अंदर अंदर भाग होते हैं। तो मोटाई नहीं पूछता है यार, इसका कितना मोटाई है, अंदर है, क्योंकि ज्वालामुखी भी जब आता है तो क्या होता है? फाड़ फाड़ के निकल के आता है। समझ में आया? तो सीमा किसका बना हुआ है? इसमें क्षार पाया जाता है, क्षार पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? एसिड। जिसमें क्षार पाया जाएगा वो निकल के ऊपर में ना क्या होता है, वो लोग ठंडा तो होना ही है उसको, जिससे आग्नेय चट्टान की ये होती है। ठीक है, रूपांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान, बेसाल्ट, ग्रेनाइट वगैरह जो आते हैं वो सब बनते हैं। ये याद रहेगा। तो सुएज बाबा ने यही बता दिया, केवल सियाल, सीमा, नीफे में बांटा गया।
लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक लोग जब आए इसका ये भी तो बताया था। हाँ तो बता दिया। घनत्व, हाँ इसका कितना था 2.5 था इसका घनत्व, मतलब आयतन इसका, और उसके बाद इसका 4 और इसका 11। तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका था? नीचे का था। नीचे का इसलिए था क्योंकि यही से गुरुत्वाकर्षण बल खींची जाती है, गुरुत्वाकर्षण बल यहीं से मिलता है इसका, ठीक है। और सीमा का कितना होता था? 4 मतलब 4 ग्राम, कितना होता है? 4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलेगा तभी हम लोग क्या निकालते हैं? ग्राम निकालते हैं। तो पृथ्वी का जो है औसत तापमान कितना है? 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन नहीं पूछ रहे, तापमान पूछ रहे हैं। वो 15 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री। तो देखते हैं ठंडा ठंडा में, ठंडा में जो पानी होता है वो गर्म निकलता है, और क्या निकलता है? ठंडा, गर्मी में ठंडा सा होता है। ऊपर में जो जो वायुमंडल का तापमान है उसके कारण क्या होता है, ये बनाया जाता है। जैसे मान लो कि अगर आपको गर्म लग रहा है, गर्मी यहाँ पे कितना डिग्री पड़ता है? 30 से 40 डिग्री चल जाता है, तो पनिया ये तो क्या लगेगा? ठंडा लगबे करेगा इसका नीचे। और जब ठंडा लगता है पानी, ठंडा किस लिए लगता है? क्योंकि यहाँ पर जो वायुमंडल है वो 15 डिग्री से कम हो जाता है, कभी देखता है 12 डिग्री हो जाता है, 14 डिग्री हो जाता है सेल्सियस। अब हम भारत का या फिर बंगाल का बात नहीं कर रहे हैं, पूरे पूरे विश्व का बात कर रहे हैं। तो हर जगह पे सेम ठंडा या फिर सेम गर्मी नहीं है। तो 12 से डिग्री कहीं कहीं पे 4 डिग्री सेल्सियस होता रहता है, कहीं कहीं माइनस में चल जाता है। हाँ बिहार में, जैसे बिहार यूपी में माइनस में चल जाता है, या फिर 4 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस चल जाता है। ये पनिया क्या लगता है? इस समय गर्म लगता है ठंडा के समय में, क्योंकि वायुमंडल रहता है, समझ में आया? ये रहता है। और इसका आयतन याद रहेगा, और इसको निकाला कैसे जाता है? इसके पूरा औसत औसत आयतन कितना है? ये तीनों को जोड़ दे, और जोड़ के किससे भागा दे? 3 से भागा दे देंगे, तो औसत हम लोग का क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा 5.5 ग्राम सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्यों किस लिए लगाया है? ताकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। जैसे मान ले कि बोतल है, बोतल में यहाँ से बोतल का ढक्कन है ना, ये मान ले कि कितना मीटर का होगा, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब 1-1 मीटर की होगी। तो 3 गो है तो 3 गो हो गया सेंटीमीटर। इसमें से ये सब ना इसकी मिट्टी उठा के इसमें रख दिए, इसमें भर दिए, तो इसका जो आयतन निकलेगा वो कितना निकलेगा? 5.5 ग्राम, ठीक है। याद रहेगा ये ला। लेकिन जब आधुनिक वैज्ञानिक लोग आए तो सुरेश बाबा को थोड़ा गलत ठहरा दिए। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो लोग सुरेश बाबा को गलत थोड़ी ठहराएंगे, वो लोग केवल उसमें मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा। मॉडिफाई किस चीज का किया? देख, इसको अलग नाम देने लगा ये लोग, अलग नाम दिया भाई, तो बहुत अलग नाम दे के बताने लगा कि बाबा तुमसे हम ज्यादा फेमस है। तो इसका नाम क्या रख दिया बोल तो? क्रस्ट। जो आप लोग क्रस्ट, और ये क्या था? मेंटल। और ये क्या था? कोर। कोर सबसे गर्म होता है, कोर जो होता है वो क्या होता है? सबसे गर्म होता है, ठीक है। क्या होता है? कोर सबसे गर्म होता है। यहाँ से लेकिन ज्वाला नहीं उठती है, उठती है कहाँ से? मेंटल से, ठीक है। तो ये किसका बना हुआ था? इसमें था क्या? एसिड था, सिलिकॉन और क्या था? लेकिन अभी का वैज्ञानिक लोग इसको 2 भागों में बांट दिया। ये पढ़ाए थे सर? कितने बार? हाँ ठीक बताए। क्रस्ट और मेंटल को बांटने वाली रेखा का नाम बताए थे? बोला मोहो। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मग। मग जानते हैं ना? ऐसे रहता है, ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, बस इसका मगवा रहता है, ठीक है। तो मग, मोहो और गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, ठीक है। तो क्रस्ट और मेटल को अलग करने वाला लाइन, इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी लाइन। डिसकंटिन्यूटी लाइन,
मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन इसका पूरा नाम है। मोहे विद्युती रेखा बांग्ला में। मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, ठीक है। और गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन, ये किसको अलग अलग करता है? मेंटल और कोर को। लेकिन इसको भी अलग अलग करते गया, इसको भी अलग कर दिया भाई, मेंटल को भी, कोर को भी क्या कर दिया? अलग कर दिया। मॉग शॉर्ट फॉर्म याद रहेगा। मग शॉर्ट फॉर्म है मोहो और गुटेनबर्ग, मोहो और गुटेनबर्ग उसको। ओए चल ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा बबुआ अपर कस्ट। ये कितना हो जाएगा? अपर मेंटल और एक लाख देखते हुए, और ये क्या था? लोअर मेंटल। और ये कौन हो जाएगा? अब ना ये जो बांटा गया है इसका भी नाम दिया गया, इसका नाम क्या दिया गया? करले। क्या नाम दिया गया? करले। इसका नाम क्या था भाई? को कोनो राट। और इसका क्या नाम था भाई? रेपेटी। और इसका नाम क्या? व्यक्ति थे और अपने ही नाम पर क्या कर दिए? मगरी। हाँ बैकग्राउंड साउंड देखो यहाँ पर कोनोराड, रेपेटी और लेहन, ये लोग क्या थे? सब वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बेच बेच के बाद बनाया। और इसका अगर हम लोग अगर इसका प्रतिशत, सबसे ज्यादा घनत्व अगर किसी का प्रतिशत है तो किसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है? क्रस्ट का, ठीक है, क्रस्ट का। एक बार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को विभाजित करने वाली वो लाइन का नाम क्या है? मोह। कैसे क्वेश्चन पूछा था? देख, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को विभाजित करने वाली वो लाइन का नाम क्या है? तो मोह। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, घुमा के पूछेगा खूब, अगर ज्यादा तो घुमा के तो पूछेगा, याद रहेगा ये वाला मग और करले। गुटेनबर्ग में किसका पाया जाता है? देखो एक्चुअली में ये भी कहा गया था कि ये जो अपर क्रस्ट है ना ये एसिड का बना हुआ है। किसका? अपर क्रस्ट एसिड का बना हुआ है, और जो लोअर क्रस्ट है वो क्षार का बना हुआ है। हाँ ना, ये किसका बना हुआ है? क्षार का। क्षार मतलब बेस। हाँ यही बात है, क्षार तो मेंटल में था, इसको इसमें कैसे बांट दिया? तो देख इसका कुछ भाग जो होता है ना वो लोअर क्रस्ट में पहुंच जाता है। जब वोल्केनो निकलता है ना यहाँ से, तो इसका मेंटल वाला भाग क्या हो देता है? इसको क्रस्ट को भी गर्म कर देता है, खूब जोर गर्म। और यहाँ से जब कोर से भाग एरिया से निकलता है तो कोर से खाली उधर पे निकेल है, और लोहा क्या कर देता है? हमेशा गर्म करने का काम करेगा किसी भी चीज को। तो और कोर का काम क्या है? यहाँ पे लोहा है और ये खाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति बना के रखेगा, ठीक है, और गर्म कम कर देगा मेंटल। और जब मेंटल से जब निकलता है ना तो कुछ क्षार यानी लोअर क्रस्ट में भी चला जाता है। इसलिए इसमें क्या पाया जाता है? अधिकता क्षार की होती है, बेस की अधिकता होती है, और इसके ऊपर वाला भाग में केवल एसिड पाया जाएगा। लेकिन ये जो होती है मेंटल, ये प्लास्टिक फॉर्म में होता है, यानी कि प्लाज्मा फॉर्म में होता है। मेंटल का अगर स्टेज पूछेगा कि कौन सा फॉर्म में होता है तो प्लाज्मा, यानी कि मैग्मा किस फॉर्म में हो जाएगा? प्लाज्मा फॉर्म में हो जाएगा, याद रहेगा। तो यही मैग्मा तो सूरज में भी है, तो सूरज कौन सा स्टेज में है? प्लाज्मा स्टेज। तो बताइए प्लाज्मा बता दीजिएगा, या फिर कौन? वही तो प्लाज्मा है। तो पांचवा भाग बोल्स आइंस्टाइन ऐसे कुछ, ठीक है, वो तो उसमें फिजिक्स वगैरह में है। तो ये मेंटल के अंदर क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा की अवस्था जो होती है वो किस घर में होती है? क्रस्ट में होती है कि मेंटल में होती है?
तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अपर मेंटल में होती है कि लोअर क्रस्ट में होती है। तो हमेशा प्लाज्मा याद रखिएगा, प्लाज होता है अपर क्रस्ट, अपर मेंटल में, समझ में आया? और इसमें क्या पाया जाएगा? तो इसमें पाया जाएगा निकेल की मात्रा। यहाँ से जो निकेल आता है ये निकेल की मात्रा इसमें पाई जाएगी, समझ में आया? तो निकेल तो पूरा यहाँ से भरा हुआ है, पूरा यहाँ से, ठीक है, लोअर क्रस्ट से भरा, लोअर मेंटल से भरा हुआ, और अपर क्रस्ट से, अपर मेंटल से लोअर क्रस्ट तक क्या भरा हुआ है? केवल क्षार, यानी कि क्या भरा हुआ है? पूरा प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था बताइए कि कैसा होता है, समझ में आया? समझ में आइएगा? अपर कोष्ठ, लोअर कोष्ठ। अब इसके अंदर और कुछ ना, और कुछ नहीं है, ज्यादा ये ज्यादा बड़ा नहीं है, आसान भी है इसको समझना। अब इसके अंदर जो है ना, अब चल जाते हैं वोल्केनो के अंदर, वोल्केनो वगैरह आ जाता है इसी के अंदर, तो इसमें आ जाता है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो भाई, कोनराड वाला हो गया, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट हो गया, टेनबर्ग हो गया। करले याद रखेगा, करले का फुल फॉर्म बता। कोनोराड, उधर मग, ऐसे रहेगा ना, ऐसे और ऐसे रहेगा खाली, तो मग कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसे जोड़ देंगे तो जग कहलाएगा, जगमग जगमग जगमग, जगमग दीप जले, जगमग जगमग दीप जले, समझ में आया? तो दिक्कत है? नहीं दिक्कत है? चलो, ये जो है इसको अगर प्रतिशत में बांटा जाए तो जो क्रस्ट है उसका कितना प्रतिशत है? ये क्रस्ट बेसी बड़ा नहीं है, ये क्या है? बहुत ही पतला है। सबसे पतली परत अगर किसी का है तो किसका है? क्रस्ट का। ये कितना परसेंट है भाई? तो 1% है। सबसे बड़ा कौन है भाई? तो सबसे बड़ा है मेंटल, बीच वाला भाग। बीच वाला भाग जो है वो कितना है? 83%, 83%। और ये वाला कितना है भाई? 16%। तो सब मिला के कितना परसेंट है? तो सबसे मोटा परत अगर किसी का है तो किसका है? मेंटल, ठीक है, याद रहेगा। और सबसे पतली परत, जितना आप लोग मछली वगैरह देखते हैं, जितना भी जहाज वहाज जितना भी है, वो कभी इसके अंदर नहीं जाता है, मेंटल के अंदर। जितना जहाँ पनडुब्बी वगैरह होता है ना, क्योंकि इसका लाइन कहाँ तक है? यहीं तक। इसके नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ज्वाला मिल जाएगा। इसी कारण पनिया का दबाव जो होता है यहीं तक रहेगा, यहीं तक होता है। इसके बाद पूरा ये लावा है, मैग्मा है। इस मैग्मा के अंदर जो क्षार है ना, वही क्या कर देता है? पानी को ना जला देता है। अब पानी को जलाने के बाद फाड़ के निकलता है। तो समुद्र में मिनटों के अंदर या फिर घंटों के अंदर वहां पे ज्वालामुखी हमेशा फूटते रहता है समुद्र में, ठीक है? अरेबियन सी में, तो बंगाल की खाड़ी में भी है, यहाँ पर बीच में है एकदम, ठीक है? समुद्र के अंदर भी विस्फोट होते हैं, जिसके कारण कुछ लहरें भी उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं। अगर वो विस्फोट बहुत ज्यादा हो गया तो एकदम सुनामी लेके चलाएगा, और उसके साथ वहां पे हवा भी बहते रहता है। हवा के कारण, और जो समुद्र से नीचे से उठा हुआ है भूकंप, तो भूकंप भी तो पानी ऊपर लेके जाएगा, और जिसके कारण उसकी तरंगे बन जाती है। तरंग बनेगा तो सुनामी लेके चला आता है, समझ में आया? ठीक है। तो सबसे पहले अगर भारत में सुनामी आया था तो कब आया था? 2004 में आया था। यही बंगाल की खाड़ी में यही कहा था सुनामी। उड़ीसा को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया था, और के साउथ में साइड पूरा एकदम ये हो गया था। बांग्लादेश का ये वाला साइड, नीचे वाला साइड की खाड़ी सुनामी अलग होता है यार, और चक्रवात अलग होता है।
हाँ, 2004 में तो श्रीरामपुर कॉलेज में इतना इतना पानी था मार्च में। और हम लोग घर में तो पानी कमर से लगा था। तो रहने का तो 2004 में नहीं था। श्रीरामपुर कॉलेज में इतना पानी था। पानी तो लगभग करेगा, नहीं तो पानी बाहर का पानी कहाँ छोड़ेगा। हम लोग घर तक पानी आएगा, हम लोग घर में कमर तक पानी था। उसी में एगो कविता बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। उसी में एगो कविता बहुत ज्यादा फेमस हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर का। अरे ये था, पार हो जाए हाथी पार हो जाए घोड़ा गाय वाला ठो, वही वाला समय में ना, ये वाला 2004 में ये वाला बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। अब देख देखो, एगो हाइड्रोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर। अब इसके बाद सर नहीं पढ़ाए होंगे। बस अब इतना ही। अब चुपचाप हो जाए, चुपचाप हो जाएगा, खूब बका है। हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर उसको कहा जाता है जब देख, ये मान ले कि ये बता तो कौन सा एरिया बना दिया हम, खाली ये वाला बता, ये खाली क्रस्ट बना दिए। तो मान ले कि यहाँ से हम ये मिटा देते, यहाँ पे पूरा ये पानी है, ये क्या है, ये पानी है, इसके अंदर ही पूरा जीव जंतु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, पूरा मछलियों के जीव जंतु। इसी में ये लोग क्या बना होगा, पेट्रोलियम बना होगा। तो करोड़ों साल लगते हैं पेट्रोलियम बनने में, ठीक है। तो इसका जो एरिया है ना, जो पानी का एरिया है, और जो जहां तक इसकी तलछटी है, जहां तक तल है इसका सरफेस जहां तक है, उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर। और किसी की भी ऊंचाई की माप होती है तो कहां से होती है, समुद्र तल से। याद रखिएगा, समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की भी क्या नापी गई है, ऊंचाई नापी गई, तो 8,850 मीटर, 48 मीटर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर। समझ में आया। तक समुद्र मिलेगा उसमें क्या है, हाइड्रो। और जब जहां पे स्थान मिलने लगेगा तो उसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस तो कि लिथोस मतलब क्या, लिथ, जैसे आप पढ़े थे ना माइक्रोलिथ, तो लिथ मतलब होता है पत्थर। तो लिथोस्फीयर में किसको पढ़ना है, पत्थर यानी चट्टानों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और सी के बारे में तो पढ़ाइए दिए हैं वो वाला टोपोग्राफी में, पत्थरों वत्थरों के बारे में पढ़ना है। देखो का होता है भाई, ये मान लो कि ये पृथ्वी की क्या है, सतह, पृथ्वी के साथ इससे ऊपर क्या मिलेंगे आपको, पहाड़ मिलेंगे। पहाड़े तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। एक होता है सुसुप्त ज्वालामुखी, एगो सक्रिय और एगो मृत, ठीक है। सक्रिय यानी शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। तो सुसुप्त ज्वालामुखी जो है वो कभी भी फट सकता है, कभी भी फट सकता है, जैसे कि, और सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा फटते रहता है, जैसे कि जापान का फ्यूजियामा, ठीक है, जापान का फ्यूजियामा। और अंडमान निकोबार पे है सुसुप्त, का नाम है टोरेंस ज्वालामुखी, का नाम है, अंडमान निकोबार में है, बैरन 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 और है नारकोंडम, ठीक है। ये जो बैरन द्वीप है, जो बैरन द्वीप, वो द्वीप भी है और वहां पे क्या है, ज्वालामुखी भी है। तो बैरन जो है ना वो सुसुप्त है, वो कभी भी फट सकता है। लेकिन सक्रिय जैसे कि जापान का फ्यूजियामा, ये हमेशा क्या है, हमेशा फूटते रहता है, इसीलिए इसके अगल बगल कभी भी घर और नहीं बनता है, ठीक है। और जो शांत ज्वालामुखी है, एकदम शांत हो गया है, मृत ज्वालामुखी है, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में। हाँ, एकांगुआ ये भी है, ठीक है, जो एंडीज पर्वतमाला में है, ठीक है। तो ये सब जो पर्वत होते हैं, इसके ऊपर आप आराम से घर बना के रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग कभी नहीं फूटेगा, क्योंकि उसके अंदर इतने सारे पत्थर जा चुके हैं, क्योंकि इस पत्थर को तोड़ ही नहीं पाएगा। और उसका एगो एज भी तो होता है, जैसे कि नदी की एज होती है, वैसी उसका भी, भूकंप का भी एगो एज। तो सबसे पहले ज्वालामुखी आने से पहले ये लोग कहाँ होते हैं, ये मान लो कि क्या है, पहले ये लोग लेके आता है भूकंप, भूकंप लेके आएगा तो कुछ दरारें इसमें, अब मिट्टी के तो ऐसे पूरी दरारें हैं,
इसको तोड़ देता है और अपनी जगह बनाती है। तो भूकंप कहाँ पर आता है, जहां पर ईपी सेंटर होते हैं। भूकंप हमेशा कहाँ पर आएगा, जहाँ पे ये लोग पहले भूकंप इसकी दरारों को तोड़ देगा और इसके बाद ये लोग निकलते हैं धीरे धीरे और कहाँ फैल जाते हैं, ऊपर चला जाता है। ये ये ज्वाला है और ये उसका मुख है जिसमें से निकला, तो ज्वाला मुख, इसलिए ज्वालामुखी। अब ये फैलेंगे पूरे, तो क्या होते हैं, तो इसको कहा जाता है लावा। और ये क्या कहलाता है, मैग्मा। ये अंदर जब तक रहेगा तो मैग्मा, और बाहर निकल जाएगा तो ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा, लावा कहलाएगा। सब क्या है, लावा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लावा। और इसको मैग्मा, मैग्मा जब सूखेगा तो क्या बन जाएगा, लावा। और लावा जब सूखेगा तो नहीं सकता, आग्नेयशिला। igneous rocks, igneous rocks, कहते हैं ग्रे ग्रे देखे ना, ग्रे कलर का, जैसे कि हाथी ग्रे कलर, ग्रे कलर का हुआ तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट। और एक क्या होता है भाई, बेसाल्ट, बेसाल्ट, जितने बेसाल्ट वगैरह, ग्रेनाइट जो होता है ना, ग्रेनाइट ये थोड़ा सा मजबूत होता है, ये भी आप लिंटन वगैरह ढालते हैं ना, वो सब क्या है, ग्रेनाइट से ढालते हैं, या फिर जो पत्थर फेंका गया है उसमें रेलवे लाइन पे, सब ग्रेनाइट है, सब उसी से तोड़ तोड़ के आने चट्टान से लेके आए। गिट्टी भी किससे है, ग्रेनाइट से, उसको तोड़ के सीमेंट बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद कोई है बेसाल्ट, जो किचन उचन में लगा देते हैं ताला बंद का, बेसाल्ट है ना, बेसाल्ट। ये ज्यादा ज्यादा भारी भारी होते हैं, लोग बेसाल्ट होते हैं, और इसी में से आग्नेय चट्टान में से फूट फूट के निकलता है। ये लोग तो कहीं ना कहीं अपरदन को जरूर करेगा, कहीं ना कहीं निक्षेपण तो जरूर होगा, मतलब कि यहाँ से आया तो इन लोग को हवा हवा बांट उठ के लेके जाती है, ये करोड़ों साल में टूट फूट के एकदम बढ़िया से क्या बन जाते हैं वो लोग। अगर बहुत ज्यादा टूट गया तो क्या बन जाता है वो लोग, ग्रेनाइट बन जाता है। बहुत ज्यादा टूट टूट के निकला ग्रेनाइट छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाता है। लेकिन अगर नहीं टूटा है, कमी है, मतलब कि उसकी डेंसिटी अभी कमी है, टूटेगा कोई भी चीज अंदर अंदर ढुके, एक जगह चिमड़ाएगा और उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जिसका घनत्व बढ़ा वो क्या कहलाएगा, ग्रेनाइट, और जिसका घनत्व नहीं बढ़ेगा उसको बेसाल्ट। आग्नेय चट्टान किससे बनते हैं, लावा निर्मित चट्टान, यानी इसको आग्नेय चट्टान को और क्या कह सकते हैं, लावा निर्मित चट्टान भी कह सकते हैं, ठीक है, आग्नेय चट्टान, ठीक है। आग से जन्मा हुआ जो चट्टान बनती है उसको आग्नेय। मार्बल वगैरह ग्रेनाइट, मार्बल इसमें आता ही नहीं, वो रूपांतरित चट्टान में आता है। रूपांतरित मतलब जो बदल के आता है, चेंजिंग रॉक्स है ना, उसको भी बताएंगे। आग्नेय चट्टान होगा, इसके बाद आता है अवसादी चट्टान, अवसादी, अवसादी चट्टान आता है, और उसके बाद आता है रूपांतरित। अवसादी चट्टान थोड़ा बड़ा है, इससे उसको डीपली थोड़ा बताना। अवसादी इसमें हाँ जीवाश्म से बनता है। जीवाश्मीय चट्टान का कहेगा वो ईंधनीय चट्टान, अवसादी चट्टान, जीवाश्म चट्टान, अवसादी चट्टान, फोसिल्स रॉक्स जिसको कहेगा तो अवसादी चट्टान, ठीक है। और अगर बोल दे कि तुमको उसमें ईंधन अगर पाया जाता है तो ईंधन से भी वही वाला बनता है, अवसादी चट्टान भी बनता है, ठीक है। बोला बहुत आता है, इसको फिर से बताते हैं। जब पृथ्वी के नीचे रहेगा तो मैग्मा, ठीक है, तो ज्वाला होती है पृथ्वी की ज्वाला, तो पृथ्वी के नीचे रहेगा तो मैग्मा। जब ऊपर उठ के किसी मुख से बाहर निकलेगा, ये जो है ना, ये पहाड़ अपने से नहीं बनाए, हम पहले से बना दिए अपने से नहीं, ये जितना भी ज्वाला उठा है ना, ये सब यहीं पे आके जुट गए,
हाँ यहीं पे जमा है, देख ऐसे ऐसे करके इधर फेंका है, उधर फेंका है, चारों तरफ फेंका है, और बिचवा में वो क्या हो गया है, मुख हो गया है। तो ये जब निकला हुआ है ना, तो ये ज्वाला है, और ये ज्वाला फेंक के इधर इधर जम गया, ये सब पूरा जम गया, तो ये कैसे जैसा हो गया है, पहाड़ जैसा हो गया। तो वो भी पहाड़, उसी में काली मिट्टी भी पाई जाती है, इसी में चट्टानों से मिट्टी, बालुई मिट्टी, वो सब चिकनी मिट्टी पैदा होता है। तब पहले अभी देखा सीक्वेंस देखा, सीक्वेंस लेके आए, पहले आपको तारों और वो सब पूरा लेके आए, टोपोग्राफी बता दी, अब आप लोग को बता रहे हैं चट्टान, अब इसके बाद आएगा मिट्टी, उसके बाद आएगा पूरा भारत। तब भारत में हम लोग पढ़ेंगे पूरा हिमालय, नीचे का पठारी भाग, मध्यवर्ती भाग, मध्य प्रदेश, आई हो हरियाणा, कहाँ कहाँ पे पठार है, कहाँ कहाँ पे पर्वत है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे नेपाल है। पढ़ने में उस समय मजा आएगा जब भारत के ऊपर ज्योग्राफी का, यानी इंडियन मैप जब पढ़ेंगे और इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब मजा आएगा। ज्वालामुखी से फायदा ज्यादा है अगर वहां पर कोई है, अगर यहाँ पर ज्यादातर शहर नहीं बसे हुए, मान ले कि कभी सुसुप्त ज्वालामुखी आया, ये क्या हुआ, कभी एक दो साल ये फटा नहीं, तो सब क्या करेगा, उधर जाके घर बनाने चला, लेकिन भाई ये सुसुप्त कभी भी फट सकता है, तो अगर इसके सामने घर नहीं बना है तो ठीक फायदेमंद है। ये फायदेमंद इसलिए है क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें मिल जाती है, वो आप लोग ग्रेफाइट निकालते हैं, ग्रेफाइट वो भी पत्थर ही है, चौक जो बनाते हैं, और सारी खेती बाड़ी की मिट्टी जो, ये सब मिट्टी, हाँ ये मिट्टी एक्चुअली में मिट्टी नहीं बनती, इसको मिट्टी बनने में करोड़ों साल लगते हैं। तो ये लोग मिट्टियां जो होती हैं, इसके पत्थर होते हैं, पत्थर उपयोगी है, आप ले आके उसको काट कूट के बढ़िया से आप किचन उचन फ्लोर में लगा दीजिए, लेकिन टाइल्स नहीं बना सकते, टाइल्स आर्टिफिशियल होता है। ये देखिए ये मैग्मा है, ऊपर निकलेगा तो पूरा फटेगा, जब फट के कहीं जम के एकदम क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी ठोस हो जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, लावा। इस लावा के चट्टान को आप ला सकते हैं आगे चट्टान, लेकिन सोचेंगे कि ऐसे उठा के तो पहले ही लेके जाके धारिए, बहादुर चलेगा, हाथ में मेहंदी लग जाए, तो आगे चट्टान को नहीं उठाना, अब लावा सूख जाए इसके बाद उसको कहा जाता है, तो सोचिए ऐसे थोड़ी होगा, है ना, आगे चट्टान को तो नहीं लगा सकते हैं, प्लास्टिक का बाल्टी भी डाल अरे लोहा गला देगा वो, देखिएगा एक तरफ से पैसे उठाने पानी के नीचे से लावा जब बन जाता है, लावा जब एकदम ये हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, इसे क्या कहते हैं, आगे ग्रेनाइट और सबसे मजबूत रेलवे लाइन पे जो बिछाए गए हैं, अब वो किस चट्टान से आए हुए हैं, ठीक है, किचन में जो लगाया जाता है वो मोटा मोटा खाना वाला लगाता है, अगर पतला कर दिया, अगर मोटे छोड़ दिया, लेकिन वो क्या करता है, घिसा जाता है, ग्रेनाइट को जितना घिसेगा वो उतना चमकदार, तो ज्यादातर देखेगा जो छोटे छोटे भोले बाबा वगैरह मिलते हैं, वो सब ग्रेनाइट चमकता है। ज्वालामुखी होने से इस जगह पे वो भी तो सुभाष चंद्र बोस की वजह से ऐसा नहीं है, कुछ समुद्र से निकाल लिया जाता है,
तो है बहुत सारे पहाड़ वगैरह, तो बहुत ज्यादा अंदर में भी है, तो अंदर से भी और टूटते फिरते रहते हैं। तो बालू वगैरह यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको जैसे है जहाँ पर आप संगमरमर का पत्थर निकाल सकते हैं। संगमरमर का जो कि वो अरावली पर्वत से टूट के नीचे में दब गया है, तो जो दबे हुए चीज होते हैं ना वो अवसादी या फिर बन जाते हैं रूपांतरित। और भी ईटा तो वहां है भट्टी में वो तो मिट्टी का जास्कर का बोल जास्कर एक शीशा पानी कितना वो पहले बनता था, अभी आर्टिफिशियल मेरे पापा ग्लास में काम नहीं बालू चलाता ही है, उसमें बालू ने इसीलिए तो टूटता है टमाटर में गिरेगा। अरे देखता नहीं है कोई बलुआ चमकीला हो गया आज सदा ऐसे गया है यहाँ पे ऐसे इसको ठीक है, फिर 2 रिकॉर्ड हो रहा है।